हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। और बच्चों, हम अब कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं जो रिवाइज करते हैं एक बारी, उसके बाद इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने फॉर्मूला आने वाला है वो है त्रिज्याखंड। क्या? त्रिज्याखंड के बेस पे, आधार पे फॉर्मूला। त्रिज्याखंड क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखेंगे हम। त्रिज्याखंड को हम सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सेक्टर। इसको सेक्टर बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। और सर्कल हो गया, जैसे इसका ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे शेड किया गया है, इसको आप क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा त्रिज्याखंड है, इसीलिए इसको माइनर सेक्टर या फिर लघु त्रिज्याखंड आप बोलेंगे। लघु त्रिज्याखंड हो गया। और जो बड़ा वाला है उसको आप बोल देंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप कैसे लिखेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आपको लिखना हो तो या फिर एरिया ऑफ सेक्टर आप बोल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? ये होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब बच्चों, एक तो हो गया त्रिज्याखंड, एक आता है वृत्तखंड। क्या आता है? वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या हो गया? देखिए, यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ बेहतर समझने के लिए। मैंने यहाँ पे एक जीवा खींची, ठीक है? क्या? जीवा खींची, कॉर्ड खींची यहाँ पे। तो देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको आप बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और जो बड़े वाला हिस्सा हो गया उसको दीर्घ वृत्तखंड, मतलब जो ये वाला हिस्सा है इसको दीर्घ वृत्तखंड बोल देंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान से देखना है इसका। देखिए, यहां तक तो यही होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, वही फॉर्मूला यहाँ तक हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस माइनस करेंगे हम हाफ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या हो गया? आर रेडियस यानी त्रिज्या हो गई। और थीटा क्या हो गया? जो ये एंगल बीच में बनाएगा, सेंटर में ये एंगल बनाएगा, ये थीटा हो गया। ठीक है? तो इससे आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और एक आता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप तो आपको पता ही होगी क्या होगी। जैसे कोई सर्कल है, ठीक है? सर्कल है, इस पे कोई चाप लगानी है आपको, तो चाप कौन सी होगी बच्चों? ये जो दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप चाप बोल सकते हैं, कोई भी चाप बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये चाप की लंबाई होगी सेंटर तक, इस तरह से जाती है, ये एंगल थीटा हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क या फिर चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई
इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर, क्या हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है थीटा बाय 360 से, तो ये चाप की लंबाई हो गई। ये फॉर्मूले जस्ट हम रिवाइज कर रहे थे, ये फॉर्मूले आपको आते हैं, कर चुके हैं हम। अब सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हम करेंगे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई जो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक वृत्त की, कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो इसको हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले आप देखिए कि यहाँ पे किस किस के फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और वो फॉर्मूला क्या होगा। तो एक तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो अभी हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं। और एक त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो दोनों फॉर्मूले हमें पता हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इसको पहले डायग्राम इसका बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं इसका डायग्राम। और क्या बोला गया है कि समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा है, हम जीवा बना लेते हैं, ये केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन हो गया, इसको आप वृत्तखंड बोलेंगे। वो भी कौन सा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड मतलब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है एक तो। दूसरा क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड क्या हो गया, जो ये पूरा दिख रहा है ये सेक्टर, ये लघु त्रिज्याखंड हो गया। तो ये बड़े वाला जो बच गया ये पोर्शन, इसको आप बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। बस इससे आप सिंपली सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो एक तो त्रिज्या आपको दी हुई है, यानी रेडियस r से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। और आपको कोण दिया है, डायरेक्टली तो नहीं दिया, लेकिन बोला गया है कि भाई समकोण है, यानी समकोण का मतलब हमें पता है 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो गिवन है वो तो आ गया, अब क्या करना है हमें, जो पूछा गया संगत लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका अपने आप आता जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, इसके मान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको दी हुई है कि पाई का प्रयोग आप करेंगे 3.14। तो 3.14 आप पाई लिखेंगे इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10 है, तो 10 का वर्ग आप कर देंगे इंटू थीटा है 90/360 माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा है यहाँ पे 90, कितना है 90 है। तो ये साइन स्क्वायर नहीं होगा, साइन थीटा है, सिर्फ कितना है, साइन थीटा है ये। तो साइन 90 आप कर देंगे थीटा की जगह। इनको आप आगे फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके
36 यहाँ पे आ जाएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा। आगे इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, कितना आ गया 3.14 इंटू 10 100 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इंटू 1/4 आप लिख सकते हैं। फिर माइनस 1/2, 10 इंटू 10 100 आ गया, और इंटू साइन 90 आ जाता है। कितना साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। साइन 90 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप नीचे 100 लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा के, डेसिमल हटा के, और ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो सकता है। उसके बाद 2 दूनी 4, और इसको 2 से करेंगे तो 1 5 7 ये आ जाएगा। तो 157/2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और माइनस ये देखिए 100/2 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 157/2 माइनस 100/2, इसका एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, 157 माइनस 100, और फिर 57 माइनस 2, और 2 से इसको आप भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 2 से भाग देने पे 28.5 28.5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया संगत लघु वृत्तखंड का। इसको नोट डाउन कीजिए। और जो अगला पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो निकालने की कोशिश करेंगे आप। तो इसका आंसर आप निकालने की कोशिश करें अगले वाले का, और इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए बच्चों, अगला वाला हम करते हैं, अगला पार्ट इसका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा πr² θ/360, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बच्चों, देखिए वापस से हम डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा ये मुझे बताइए। इसका थीटा कितना होगा? टोटल एंगल 360 होता है, उसमें से हम ये 90 अगर माइनस कर दें तो थीटा बच जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा? 360 माइनस 90 270, यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा। तो थीटा 270 है। आर पता है आपको 10 सेंटीमीटर है। 3.14 तो पाई की वैल्यू लेनी है, 10 का स्क्वायर इंटू थीटा है 270/360, इसको आप कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 3 27, 9 चौके 36, 3/4 यहाँ पे आ जाता है। 3.14 है, इंटू 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, इंटू 3/4 यहाँ पे है। तो देखिए पॉइंट हटा के 100 कर देते हैं, और ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, और ये 157। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था? कैंसिल आउट। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो 3 से 157 को, तो 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 5 ते 15 और 2 17, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4/2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच जाता है, 1 उतार लिया, 2 पंजे 10, और 1 बच गया, 0 उतार लिया, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इस तरह से करेंगे बच्चों ये क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60
पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की त्रिज्या कितनी है उसकी 21 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, मतलब 60 डिग्री का कोण बनाता है ये आर्क। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई क्या होगी। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लो भाई, इसमें तीनों चीज आ गई, चाप की लंबाई आ गई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो तीनों चीज आपकी यहाँ पे पूरी हो जाती हैं, तीनों फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज हो जाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले। इतना कोण यहाँ पे अंतरित करती है 60 डिग्री और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो चाप आपको दिख रही है इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे इसकी लंबाई, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन है भाई त्रिज्या आपकी दी हुई है। त्रिज्या यहाँ मतलब आर यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा कितना है ये 60 डिग्री है थीटा। इसको आप कोण भी बोल सकते हैं। अब देखिए पहला जो पार्ट है उसमें चाप की लंबाई आपको बतानी है। चाप की लंबाई फॉर्मूला आप लिखेंगे और सीधा अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 2πr तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। अगर इसको थीटा बाय 360 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें तो ये चाप की लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है। तो 2 और पाई यहाँ पे कितना होगा 22/7, आर है 21 और थीटा है 60/360। सिंपल कैलकुलेशन है। अब आपके सामने फॉर्मूले में सीधे वैल्यू आप रख सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 6 बार जाएगा, 6 से 36 होता है, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 सते 21 और 7 से 7 कैंसिल आउट। कितना आ गया यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई। कितनी आसानी से आ गई, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो पार्ट है इसका वो करके देखते हैं। सेकंड में बोला गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आप लिखेंगे πr² थीटा बाय 360। यही तो पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पाई कितना है 22/7, आर है 21 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 60/360। फिर से आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 3 और ये 2 से दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। कितना आ गया 11/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 1/3। तो 3 सते 21 और 7 से 7 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी जो बचा है उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11, एक हासिल 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर वर्ग आप इसको बोल सकते हैं। ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा पार्ट पे हम आएंगे। तीसरा पार्ट क्या बोला है, यहाँ पे तीसरा पार्ट पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला आपको पता ही है πr² इंटू थीटा बाय 360 माइनस क्या था
क्या माइनस करते थे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब फटाफट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे इसको सॉल्व करके दिखाओ, क्या आंसर आता है बताइए मुझे जल्दी से। बच्चों यहाँ पे आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोबारा इसके पूरे की वैल्यू लिख के सॉल्व करने की बजाय आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करें और देखें कि ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 का आंसर तो हमने पहले निकाल रखा है, तो हम डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। कितना, 231 हमने निकाल रखा था, तो सीधा 231 रख दिया, माइनस 1/2 और आर कितना है 21 है, तो 21 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और थीटा है 60, तो हमने साइन 60 रख दिया। अब अगर टेबल याद है आपको तो साइन 60 की वैल्यू क्या है ये आपको पता लग जाएगी और क्वेश्चन में फिर इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यूज आपको ये याद होनी चाहिए बच्चों। 231 एज इट इज आप लिख देंगे, माइनस 1/2 और 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का स्क्वायर 21 गुना 21, ये याद होना चाहिए आपको, 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है। और देखिए साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होगी। तो ये अगर आपको पता है तो अब क्वेश्चन सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं। 231 माइनस यहाँ पे 441 इंटू √3 है, इंटू वर्गमूल 3 है, और 2 इंटू 2 कर देंगे नीचे, तो ये 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगर √3 की वैल्यू निकाल के फर्दर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, आप सॉल्व करके फर्दर आंसर निकाल सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा आपका आंसर। तो बच्चों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहें। फॉर्मूले भी हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं फॉर्मूले पे, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूले रिवाइज किए थे। आप हर क्वेश्चन के साथ सारे फॉर्मूले बार बार लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको फॉर्मूले भी आ जाएंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।